साल 1999 की सर्दियां थीं। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। जम्मू कश्मीर के कारगिल ज़िले में, जहां हर साल सर्दियों में भारतीय और पाकिस्तानी सेना अपनी अपनी चौकियों को खाली कर देते थे, एक अनहोनी की तैयारी हो रही थी। पाकिस्तानी सेना और उनके समर्थित आतंकवादियों ने चुपके से कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ शुरू कर दी थी। यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसके पीछे पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज़ मुशर्रफ का हाथ था। उनका मकसद था श्रीनगर लेह राजमार्ग को काटना, जिससे लद्दाख और सियाचिन तक भारतीय सेना की सप्लाई लाइन टूट जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह चाल भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत का सबब बनने वाली थी। मई 1999 की शुरुआत में कारगिल के स्थानीय चरवाहों ने कुछ अजीब गतिविधियां देखीं। मोहम्मद यूसुफ, एक रिटायर्ड सैनिक जो अब अपने बच्चों के साथ चरवाही करता था, ने अपने बच्चों से सुना कि टोलोलिंग चोटी पर कुछ अजनबी सैनिक दिखे। बच्चों ने बताया कि वे भारतीय सैनिकों जैसे नहीं लग रहे थे। यूसुफ ने तुरंत इसकी सूचना भारतीय सेना को दी। शुरुआत में सेना को लगा कि शायद यह छोटी मोटी घुसपैठ होगी, लेकिन जब उन्होंने जांच शुरू की तो सच्चाई सामने आई। पाकिस्तानी सेना ने करीब 5000 सैनिकों और आतंकवादियों के साथ 130 से ज़्यादा भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था। ये चौकियां 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर थीं, जहां से दुश्मन को रणनीतिक बढ़त मिल रही थी। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। भारतीय वायुसेना ने भी इसमें साथ दिया, जिसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहा गया। लेकिन यह जंग आसान नहीं थी। ऊंची चोटियों पर दुश्मन ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और वहां तक पहुंचना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं था। फिर भी भारतीय सैनिकों का हौसला बुलंद था। उनमें से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें बाद में शेर शाह के नाम से जाना गया। कैप्टन विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवान थे। उनकी टुकड़ी को टोलोलिंग चोटी को वापस लेने का जिम्मा सौंपा गया। टोलोलिंग की लड़ाई कारगिल युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी। 12 जून 1999 रात विक्रम और उनकी टीम ने चोटी पर चढ़ाई शुरू की। रात के अंधेरे में खड़ी चट्टानों पर चढ़ना और दुश्मन की गोलियों का सामना करना बेहद मुश्किल था। कई घंटों की भयंकर लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने टोलोलिंग चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। इस जीत ने पूरे देश में जोश भर दिया। लेकिन यह जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। टाइगर हिल, जो कारगिल की सबसे ऊंची चोटियों में से एक थी, अभी भी दुश्मन के कब्जे में थी। टाइगर हिल पर कब्जा करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि वहां से दुश्मन भारतीय सेना की हर गतिविधि पर नज़र रख सकता था। 3 जुलाई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स की टुकड़ी ने टाइगर हिल पर हमला बोला। इस लड़ाई में कैप्टन मनोज पांडे ने अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने दुश्मन के बंकरों को एक एक करके नष्ट किया, लेकिन इस दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ाई जारी रखी और अंततः शहीद हो गए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी दौरान एक और कहानी सामने आई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता की। 27 मई 1999 को नचिकेता अपने मिग 47 विमान से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनका विमान दुश्मन की मिसाइल का निशाना बन गया और क्रैश हो गया। नचिकेता को पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया। पूरे देश में उनके लिए प्रार्थनाएं होने लगीं। 8 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा। नचिकेता की वापसी ने भारतीयों का हौसला और बढ़ा दिया। जंग के दौरान भारतीय सेना को कई सबूत मिले कि यह घुसपैठ पाकिस्तानी सेना की सुनियोजित साजिश थी। उनके पास से पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी, हथियार और यहाँ तक कि उनकी पेबुक्स भी बरामद हुईं। फिर भी पाकिस्तान ने शुरू में इसे मुजाहिदीन की करतूत बताया, लेकिन 2024 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पहली बार स्वीकार किया कि कारगिल युद्ध में उनकी सेना शामिल थी। लगभग
2.5 महीने तक चली इस जंग में भारतीय सेना ने एक एक चोटी को वापस लिया। 26 जुलाई 1999 को आखिरकार कारगिल की सभी चोटियां दुश्मन से मुक्त करा ली गईं। इस जीत को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह जीत सस्ती नहीं थी। भारत के 523 जवान शहीद हुए और 1363 घायल हुए। पाकिस्तान के नुकसान का सही आंकड़ा आज भी विवादित है, लेकिन अनुमान है कि 400 से 4000 के बीच उनके सैनिक मारे गए। कारगिल युद्ध ने न केवल भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने ला दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक कितने समर्पित हैं। द्रास में बना कारगिल युद्ध स्मारक आज उन शहीदों की याद में खड़ा है। वहाँ माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा अंकित है, जो हर आने वाले को उन वीरों की शहादत की याद दिलाती है।